प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे दोस्तों आप सभी को भी नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का सबसे कंफ्यूजन वाला जो पार्ट होता है वो होता है कि कब हम फ्यू भरें फिलिप्स में, कब अ फ्यू भरें, कब द फ्यू भरें, लिटिल भरें, अ लिटिल और द लिटिल भरें। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा कहना है। और आप ये पूरी वीडियो देखिए और लास्ट में मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या मैं सही बात कह रहा था या गलत। मैं वो वाला टीचर नहीं हूं, आया बताया बक 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 और चला गया और सामने वालों को समझ में ही नहीं आया कि क्या बकबका गया। मैं जरा इत्मीनान से पढ़ाता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है समझाने का मोटो है। मेरा ये मोटो नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा तो बहुत लोग देखेंगे। अरे देखने से फायदा क्या है, आई एम नॉट मेकिंग अ मूवी। मैं तो समझाने का काम कर रहा हूँ और समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना दोस्त। समझाने के बाद ये देखिए फिलिप्स भी बनाया है आपके लिए, ये सारे फिलिप्स हम लोग भरेंगे और इसको भरने के बाद आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि क्या आएगा। समझ में आ गई बात? तो कम से कम 20 एक फिलिप्स हैं। विल डू ऑल दीज फिलिप्स। चलिए, तो डिटर्मिनर्स का ये पार्ट नंबर 4 है मेरी वीडियो का, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारा आज हम सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि जब आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू कहीं पे भी भरना होगा या कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यू विल यूज दीज वर्ड्स, दीज डिटर्मिनर्स फॉर काउंटेबल नाउन। कौन से नाउन के लिए यूज करेंगे? काउंटेबल नाउन। मतलब जिन चीजों को आप गिन पाए उनके लिए क्या यूज करेंगे आप? फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये कहां पे यूज करेंगे? ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये दोनों ही हमें जो दिखाते हैं संख्याओं से, मात्रा से रिलेटेड बातों को बताएंगे, बात सेंटेंसेस कहा जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू वी हैव टू यूज विद काउंटेबल नाउन्स एंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल किसके लिए यूज करेंगे? अनकाउंटेबल। अब ये समझ लीजिए काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आप ही बताइए ना। जिनको आप गिन पाते हैं उनको काउंटेबल कहते हैं। जैसे कि एक पेन, दो पेन, तीन पेन, और एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, वन बुक, टू बुक, थ्री बुक। दीज आर काउंटेबल नाउन्स जिनको आप गिन पा रहे हैं, है ना। 5 बुक्स, 10 बुक्स। अनकाउंटेबल क्या हो गया? अनकाउंटेबल में जैसे कि मनी हो गया, धन, संपत्ति। अब मनी में आप केवल ये मत समझिए कि भाई मैं रुपए से बात कर रहा हूं। मनी मीन्स जो भी वेल्थ है, संपत्ति, चल अचल, सारा मनी में ही आ जाता है, ठीक है ना। लिक्विड्स में जैसे कि वाटर आ गया, पानी। ये का क्या आप इसको गिन पाएंगे? पानी को गिन पाएंगे? आप किसी को कहते हैं, आप किसी को यही कहते हैं ना, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ये तो कहते नहीं है प्लीज ब्रिंग मी 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, ऐसा तो नहीं कहते हैं आप। तो ये किस में आ जाता है? आपका अनकाउंटेबल में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जिन चीजों को आप नहीं गिन पाते हैं उन सभी के लिए आप क्या यूज करेंगे? लिटिल से रिलेटेड। और जिनको गिन पाएंगे उन सभी के लिए क्या यूज करेंगे आप? फ्यू से रिलेटेड। अब फ्यू कहां इस्तेमाल करना है, लिटिल कहां इस्तेमाल करना है? देखिए इन दोनों का जो प्रयोग है बहुत सरल है। फ्यू, व्हेन यू आर यूजिंग फ्यू, ये मैंने पहले ही बता दिया, सबके लिए सत्य रहेगा। फ्यू काउंटेबल, मतलब फ्यू वाले जो भी हैं काउंटेबल के लिए और लिटिल वाले अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में। किसके लिए? नेगेटिव सेंस में, या यू कैन से हार्डली एनी। जो मात्रा है वो क्या है? नेगेटिव है, या मतलब 9 के बराबर है। तो अगर मैं हिंदी में कहूं तो आप इसको ब्रैकेट में इस तरीके से याद रखिएगा, ना के बराबर। क्या याद रखेंगे आप? ना के बराबर। अरे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना।
और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे, और ये भी उसी चीज के लिए है, ना के बराबर। सर दोनों में ही ना के बराबर यूज करेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा किसमें यूज करना है किसमें? अरे जरा आप बताइए, अभी आपको समझाया तो है। जब काउंट कर पाएंगे चीजों को तो आप यूज करेंगे फ्यू, नहीं तो लिटिल। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई हैव आई हैव got few friends, I have got few friends in in this city, I have got few friends in this city, so I am lonely, lonely means अकेला। भाई इस सिटी में ना मेरे 9 के बराबर दोस्त हैं, तो इसलिए मैं क्या हूं? अकेला हूं। आ रही ना बात समझ में? आई I cannot prepare well for my examination. I cannot prepare well for my examination, as I have few books. मैं अपनी एग्जाम्स के लिए अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं भाई? क्योंकि मेरे पास 9 के बराबर बुक्स है, मेरे पास बुक्स ही नहीं है। नेगेटिव होगा ना, हार्डली एनी। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, लिटिल का एग्जाम्पल कैसे होगा? लिटिल में आप कब करेंगे? जब अनकाउंटेबल नाउन होगा। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास जो पैसा है 9 के बराबर है। या यू कैन से देयर was little snowfall लास्ट संडे, कि भाई लास्ट संडे को ना बिल्कुल 9 के बराबर स्नोफॉल हुआ था। और यहाँ पे आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास भाई 9 के बराबर पैसा है। आई हैव लिटिल मनी, सो आई कैन नॉट गो टू पिकनिक। आप इसको ऐड करके और क्लियर कर लीजिए। सो आई कैन नॉट गो टू द पिकनिक, मेरे पास जो पैसे हैं वो 9 के बराबर है, तो मैं इसलिए पिकनिक पे नहीं जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां से आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, जब ना के बराबर बात करनी हो, किसके बराबर? ना के बराबर बात करनी हो, तो हम किसका यूज करेंगे? या तो हम भर देंगे फ्यू, या हम क्या भर देंगे? लिटिल। और लिटिल कब भरते हैं? जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव लिटिल मिल्क टू मेक अ कप ऑफ अ टी, मेरे पास 9 के बराबर दूध है कि मैं चाय बना पाऊं, तो आई हैव लिटिल मिल्क टू मेक अ कप ऑफ अ टी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपका आता है अ फ्यू अ लिटिल। ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं? पॉजिटिव सेंस। मतलब यहाँ पे 9 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे समान है, थोड़ा है, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे इनको कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा। कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा, थोड़ी सी। ये जब होगा तो आप क्या भरेंगे? अ लिटिल, यू विल फिल अ लिटिल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला आई, यहाँ पे लिटिल और अ फ्यू से मैं बोलता हूं आई हैव a few books to read, कि भाई मेरे पास कुछ एक बुक्स हैं पढ़ने के लिए। I have a few friends, I have a few good friends in this city, so I am not alone, कि इस सिटी में मेरे पास थोड़े से अच्छे दोस्त हैं, इसलिए भाई आप मुझे ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अकेला हूं। समझ रहे ना आप? तो जब थोड़ा सा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? अ फ्यू। अ लिटिल देख लीजिए, अ लिटिल में आप कब बोलेंगे? जैसे कि मैं बोलता हूं आपको आई हैव अ लिटिल मनी, अब मनी में मैंने शुरू में बता दिया था आपको। शुरू में मैंने क्या कहा था कि भाई मनी का मतलब केवल रुपए से, सिक्कों से नहीं है। इसका मतलब यह है
कि जो भी धन संपत्ति है उससे है। दैट्स व्हाई वी यूज लिटिल विद मनी। आई हैव अ लिटिल मनी, मे वी कैन गो फॉर शॉपिंग। सो आप इस तरीके से बोलिए कि आई हैव अ लिटिल मनी, वी कैन ईट आइसक्रीम, वी कैन ईट आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खा सकते हैं ये, और वी कैन टेक आइसक्रीम। आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल आप खुद बताइए अ लिटिल से करके। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। आप क्या बोलेंगे? मैं अ लिटिल का एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद बताइए सही है क्या? देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, यू कैन ड्रिंक, यू कैन ड्रिंक, कि भाई जग में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा है, आप पी सकते हैं। सारी बात समझ में? तो यहां से हमने समझा जब थोड़े से की बात हो, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, रात के 1:30 बज रहे हैं, थोड़ा गाना गा के जगना पड़ता है। तो जब भी थोड़ा सा की बात होगी तो आप क्या कहेंगे? यू विल से अ लिटिल या अ फ्यू। अ फ्यू कब? जब चीजों को आप काउंट कर पाए। अ लिटिल कब? जब चीजों को आप ना काउंट कर पाए। द फ्यू, द लिटिल। ये क्या होता है भाई? जो भी है सब कुछ वही है, थोड़ा बहुत, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मैं ऐसे बोलता हूं, थोड़ा बहुत, जितना भी, जितना भी, सब कुछ, सब कुछ, जो कुछ भी है सब कुछ वही है। तो उसके लिए आप क्या भरेंगे? द फ्यू। क्या भरेंगे? द फ्यू या द लिटिल। लेकिन ये किसके साथ द फ्यू आएगा और किसके साथ द लिटिल आएगा, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ? नोट मैनी बट ऑल, कि भाई जो भी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन सब कुछ यही है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैंने बोल दिया द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, जो थोड़े बहुत मेरे दोस्त थे ना, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव gone to their their village, have gone to their village। जो भी मेरे थोड़े बहुत दोस्त थे, they have gone to their village। आगे बात समझ में? और देख लीजिए, और एग्जांपल देते हैं आपको। द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स आई हैड, द फ्यू बुक्स आई हैव गिवन टू माई यंगर ब्रदर। जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत बुक थी ना भाई, जितनी भी थी थोड़ी बहुत थी, वो सारा मैंने किसको दे दिया? अपने छोटे भाई को दे दिया है। अब द फ्यू हो गया, अब आ गया आपका द लिटिल। क्या आ गया? द लिटिल। द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, भाई आप इसको लिखते रहिए, ये मत देखिए कहाँ लिख रहा हूं, ये देखिए कि समझा क्या रहा हूं। द लिटिल मनी आई हैड आई गेव टू माई फ्रेंड। जो भी मेरे पास पैसा था ना, वो मैंने अपने दोस्त को दे दिया, बात खत्म। आगे बात समझ में? और क्या? द लिटिल जू, द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क आई हैड आई गेव दैट टू माई नेबर। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत दूध था वो मैंने किसको दे दिया? अपने पड़ोसी को दे दिया। तो इसका मतलब यह है जो कुछ भी है, जितना भी है, सारा वही है। तब हम वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे? द फ्यू का और द लिटिल का। थोड़ा बहुत, जितना भी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द फ्यू और द लिटिल। फ्यू फिर से मैं बता दे रहा हूँ काउंटेबल, और द लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल। अब ये मत देखना कि सर कितना गंदा लिख दिया, ये देखिए कि समझाया क्या है, समझ में आया क्या? चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहला आप खुद भरने की कोशिश कीजिएगा और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना? और जब आप ये पूरा कर लेंगे तब आपको आएगा मजा। आई हैव डैश
वाटर लेफ्ट, देयर्स इनफ टू शेयर। देखो पॉजिटिव कह रहा है कि भाई थोड़ा सा वाटर है और मैं शेयर कर सकता हूँ, पॉजिटिव आदमी है। तो जब पॉजिटिव होता है तो आप क्या बोलते हैं, अ फ्यू। आई हैव अ लिटिल, फ्यू नहीं आएगा, आई हैव अ लिटिल वाटर लेफ्ट, देयर इज इनफ टू शेयर। अ लिटिल बोलेंगे, वाटर के जब मामले में आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अ लिटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अ लिटिल। नेक्स्ट, आई हैव डैश गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली। कह रहा मैं अकेला नहीं हूं, अकेला नहीं है तो इसका मतलब तेरे भाई दोस्त हैं, थोड़े से दोस्त हैं। कैसे हैं, थोड़े से दोस्त। थोड़े से के लिए क्या बताया था, आई हैव क्या, अ फ्यू गुड फ्रेंड्स। मच्छर काट रहे हैं। आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, आई एम नॉट लोनली। नेक्स्ट, he has dash education, he can't read or write and he can hardly count। देखो भाई अब नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा है। तो जब नेगेटिव सेंस में बोलेगा तो एजुकेशन क्या आप काउंट कर सकते हैं, एक एजुकेशन, दो एजुकेशन, तीन एजुकेशन, नहीं काउंट कर सकते ना। तो आप क्या बोलेंगे, यू विल से ही हैज लिटिल एजुकेशन, ही हैज लिटिल। ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर के लिए क्या बताया था, देखिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट, सो हेयर इट विल बी लिटिल। there are dash people she really trust, it's a bit sad। फिर से नेगेटिव, कुछ एक ही तो फ्रेंड हैं जिसपे वो ट्रस्ट करती है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे पीपल को आप काउंट कर सकते हैं, लोगों को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यू। देयर आर फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू पीपल शी रियली ट्रस्ट, इट्स अ बिट सैड। नेगेटिव क्या आ रहा है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, we have got dash time at weekend, at the weekend would you like to meet। भाई हमारे पास समय है, थोड़ा सा समय है, we have got थोड़ा समय। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम। और टाइम काउंट कर पाए हुए क्या, एक टाइम, दो टाइम, नो। तो इसके लिए आएगा लिटिल। और कौन सा लिटिल, वी हैव गोट अ लिटिल टाइम, वी हैव गोट अ लिटिल टाइम। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। कितने मिनट हो गए, 17 मिनट हो गए सर। अरे 17 मिनट हो गए तो ये 17 जन्म के लिए याद कर लिया आपने। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, जूली gave us dash apples from her garden, shall we share them। ठीक है भाई, उसने कुछ एप्पल्स दिए थे और उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंस है तो आप क्या बोलेंगे, जूली गिव अस अ फ्यू, थोड़े बहुत दिए थे तो हम शेयर तो कर ही सकते हैं, है ना। अगर जूली गेव अस डैश एप्पल्स फ्रॉम हर गार्डन, वी कैन नॉट शेयर, इट इज नॉट इनफ टू शेयर, तो फ्यू आएगा इसमें। नॉट इनफ शेयर, शेयर ही नहीं कर सकते तो फ्यू आएगा इसमें। शी हैज दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, शी हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल टॉकिंग टू न्यू पीपल। अब नेगेटिव सेंस में आ गया। अब जब नेगेटिव सेंस में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनकाउंटेबल है। और जब अबस्ट्रैक्ट नाउन है, जब अनकाउंटेबल होता है तो इसके लिए आप क्या भरेंगे, शी हैज little self confidence, she has a lot of trouble in talking to new people। Next is, there are dash women politicians in the UK, many people think there should be more। अब कुछ हैं, जो कुछ हैं वो कैसे हैं, न के बराबर हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि और आओ। तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, ना के बराबर, तभी तो वो प्रपोजल दे रहे हैं कि भाई और भी विमेन्स चाहिए। तो देयर आर, उनको काउंट भी कर पाओगे तो क्या आएगा, देयर आर फ्यू वुमेन पॉलिटिशियन इन द यूके। नेक्स्ट, इट्स अ ग्रेट पिटी बट द हॉस्पिटल हैज डैश मेडिसिन। अब मेडिसिन को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। मेडिसिन का मतलब ये है उपचार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी क्या है, आपकी मेडिसिन है। सो यू कैन नॉट काउंट। और जब आप काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसको किस में डालेंगे, लिटिल में। अब लिटिल में भी देखेंगे क्या आएगा, अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल। इट्स अ ग्रेट पिटी बट द हॉस्पिटल हैज डैश मेडिसिन, दे कैन हेल्प पीपल। भाई 9 के बराबर है, वो दवाइयां क्या है, 9 के बराबर। और जब 9 के बराबर होता है तो फ्यू या लिटिल आता है। I've got dash cakes to give away, would you like one। अरे वाह, देना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत केक है तुम्हारे पास, है ना। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, I have a few cake, केक्स है ना भाई, गिन सकते हो, एक केक, दो केक, कितने केक खाओगे। तो I have a few cake to give away। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, there's a little milk left in the fridge,
इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफी। कह रहा है कि फ्रिज में आपको ये बताना, अब आ गया अपना राइट और रोंग, राइट और रोंग। तो देयर्स अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफी। कह रहा है कि भाई फ्रिज में थोड़ा बहुत मिल्क है तो है, तभी तो तुम कॉफी बना पाओगे। तो यहाँ क्या आ गया, अ लिटिल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्यू चिल्ड्रन फ्रॉम दिस स्कूल गो ऑन टू यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली बोल दिया। आप अगर यहाँ फुल स्टॉप रहता और शुरू में बोलते फॉर्चुनेटली डैश स्टूडेंट्स चाहे चिल्ड्रन गो टू दिस स्कूल, तो यहाँ पे क्या आता, अ फ्यू आ जाता। लेकिन यहाँ पे लास्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ से देखिए हमने क्या लगा दिया, फ्यू लगा दिया जी। नेक्स्ट, डू यू नीड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर? आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन द टॉपिक इफ यू वुड लाइक टू बोरो देम। चाहिए, और मेरे पास कुछ एक बुक्स हैं, कुछ एक बुक्स ना के बराबर नहीं बोला इसने, क्या बोला है, कुछ एक बुक्स हैं, चाहिए तो ले लेना। नेक्स्ट, शी इज लकी शी हैज फ्यू प्रॉब्लम्स। वो लकी है कि उसके पास जो प्रॉब्लम्स हैं कम है। अब देखिए इस सेंटेंस में मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, शी इज लकी शी हैज डैश फ्रेंड्स, शी हैज डैश फ्रेंड्स। अब क्या आएगा, इसको जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, 14th कर देना और कमेंट बॉक्स में चिपका देना क्या आएगा। नेक्स्ट, लंदन हैज लिटिल सनशाइन इन द विंटर दैट्स व्हाई सो मेनी ब्रिटिश पीपल गो ऑन हॉलीडे टू सनी प्लेसेस। मतलब 9 के बराबर, जब 9 के बराबर आएगा तो क्या आएगा, लिटिल आएगा। देयर इज अ लिटिल स्पेगेटी लेफ्ट इन कवर्ड, शैल वी ईट टुनाइट। तो गिन सकते हैं, इसलिए क्या आ गया, अ लिटिल। नेक्स्ट इज, देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन दैट आई वांट टू वॉच, आई आई प्रेफर टू डाउनलोड अ फिल्म और रीड अ बुक। मतलब कह रहा है कि भाई कुछ एक प्रोग्राम है जो टेलीविजन पे मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर फ्यू, अ फ्यू नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट किस चीज में है, इन सब चीज में है। तो ये क्या आ गया, नाव के बराबर। कुछ आता ही नहीं है टेलीविजन पे, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यू। लास्ट, he has little free time, he hardly ever even message to call his mother। बहुत कम समय है, ना के बराबर है भाई के पास समय, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, लिटिल। प्यारे बच्चों, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।